क्या दुनिया एक ऐसी तबाही की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? सवाल बड़ा है और दरवाजे पर दस्तक दे रही है एक ऐसा युद्ध जो अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा। वेडनेसडे को ईरान ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर दोबारा हमला किया तो ये जंग बियॉन्ड द रीजन यानी मिडिल ईस्ट के बाहर तक पहुंच जाएगी। ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी। ये बयान तब आता है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना कि उन्होंने ईरान पर फिर से बॉम्बिंग शुरू करने का मन बना लिया है और वो फैसले लेने से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है। लेकिन आज हम सवाल पूछते हैं, क्या यूएस और ईरान के बीच चल रहा सीज फायर बस कुछ ही क्षणों में टूटने वाला है? क्या ट्रंप के ऊपर इलेक्शंस का प्रेशर उन्हें एक बड़े वॉर की तरफ धकेल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ हुई इस जंग में ट्रंप ने और कुछ गवाया हो या ना गवाया हो, अपनी इज्जत तो जरूर गवा दी है। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में चाइना और बाकी दुनिया का क्या दांव पर लगा है? आइए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 6 हफ्ते पहले जब ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को पॉज करके एक टेम्पररी सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन तब से लेकर अब तक पीस टॉक्स बिल्कुल ठप पड़ चुकी हैं। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और इस हफ्ते ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रपोजल भेजा है। लेकिन इस ऑफर में वही पुरानी शर्तें हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। ईरान डिमांड कर रहा है फुल कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वॉर डैमेजेस के लिए पैसे और कंपनसेशन मांग रहा है और सारे सैंक्शंस को हटाने की मांग है। उनके फ्रोजन एसेट्स को भी रिलीज करना होगा और सबसे बड़ी बात, यूएस ट्रूप्स का इस पूरे खिते से विड्रॉल अब जाहिर है अमेरिका इन शर्तों को एज इट इज तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और इसी वजह से मंडे और ट्यूसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा साफ दिखा। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि वो एक नए बॉम्बिंग कैंपेन का ऑर्डर देने ही वाले थे, पर आखिरी मिनट पर उन्होंने डिप्लोमेसी को एक और मौका देने का फैसला लिया। ट्रंप के शब्दों में, आई वॉज एन आवर अवे फ्रॉम मेकिंग द डिसीजन टू गो टुडे। यानी भैया ट्रंप दबाव बना रहे थे, मीडिया के आगे बयानबाजी कर रहे थे कि बस उड़ा दूंगा ईरान को, अभी कभी भी बम गिरा दूंगा। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया, ट्रंप ने ये सोचा नहीं था और ये जो दांव के पत्ते फेंक रहे थे वो सारे अब उल्टे पड़ गए हैं। ईरान इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। पहले ईरान की धमकियां सिर्फ उन मिडिल ईस्ट देशों तक सीमित थी जहां यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं, जैसे यूएई या सऊदी अरब। लेकिन इस बार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्टेट मीडिया पर आकर एक नया और खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा अग्रेशन हुआ तो इस बार युद्ध रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल होगा। टारगेट्स मिडिल ईस्ट के बाहर भी हिट किए जाएंगे, यानी पहली बार यूरोप को भी खतरा होगा। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। इसका मतलब ये है कि ईरान अब इंटरनेशनल वाटर्स, वेस्टर्न एसेट्स या शायद साइबर वॉरफेयर के जरिए दुनिया के बाकी हिस्सों को भी इस आग में झोंकने की तैयारी कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बहुत बड़ा हथियार है ही है, साथ ही साथ अब पूरी दुनिया को ईरान की चेतावनी है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े चोक पॉइंट पर, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब से फरवरी में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, ईरान ने इस रास्ते को बाकी दुनिया के लिए लगभग बंद कर दिया है। इस वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का वो हाल हुआ है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। बदले में अमेरिका ने भी पिछले महीने ईरान के पोर्ट्स की ब्लॉकेड कर दी थी। लेकिन इस पूरे ब्लॉकेड में एक नया ट्विस्ट आया है। वेडनेसडे को चाइना के 2 जायंट सुपर टैंकर्स, जिनमें लगभग 4 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल था, वो इसी स्ट्रेट से आराम से गुजर गया। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में एक समिट के लिए गए थे, ठीक उसी वक्त ईरान ने अनाउंस किया कि वो फ्रेंडली नेशंस यानी चाइना जैसे देशों के लिए अपने रूल्स थोड़े ढीले कर रहे हैं। सिर्फ चाइना ही नहीं, साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया है कि उनका एक टैंकर ईरान की कोऑपरेशन से स्ट्रेट को क्रॉस कर गया। शिपिंग मॉनिटर लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 54 शिप्स ने इस रास्ते को पार किया, जो उससे पिछले हफ्ते से दुगना है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि वॉर से पहले यहाँ रोज 150 से ज्यादा शिप्स गुजरती थी, यानी अभी भी ट्रेड सिर्फ एक छोटे से हिस्से का बहाल हो पाया है।
भैया अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर अमेरिकन जनता की जेब पर पड़ रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर प्रेशर है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इसी प्रेशर का नतीजा है कि ट्रंप के बयानात रोज बदल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि वो बॉम्बिंग शुरू कर देंगे, तो कभी कहते हैं कि पीस डील बिल्कुल करीब है, समझौता होने ही वाला है। ट्यूसडे को उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ये वॉर वेरी क्विकली खत्म हो जाएगी। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखाते हुए कहा था कि यूएस ईरान टॉक्स अभी प्रीटी गुड स्पॉट में है, लेकिन इस कंफ्यूजन का असर मार्केट पर साफ दिख रहा है। ऑयल प्राइसेस हर रोज ऊपर नीचे हो रहे हैं। हालांकि वेडनेसडे को ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे आकर $110 पर बैरल पर रुक गया, लेकिन ये अभी पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा ही है। इन्वेस्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि वॉशिंगटन और तेहरान कभी किसी आम सहमति पर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। भैया अब एक बार रियलिटी चेक करते हैं। सीज फायर अभी टूटने से बचा हुआ है, लेकिन जमीन पर हालात बहुत खराब है। अप्रैल में सीज फायर होने से पहले यूएस इजराइल बॉम्बिंग ने ईरान में हजारों लोगों की जान ली थी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर इन्वेड किया ताकि वो ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह को खत्म कर सके, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। और ईरान के काउंटर अटैक्स में भी इजराइल और नेबरिंग गल्फ स्टेट्स में काफी नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका और इजराइल ने वो हासिल किया जिसके लिए उन्होंने ये जंग शुरू की थी? तो जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं। जब ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वॉर का आगाज किया था, तो उनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे ईरान की प्रॉक्सी मिलिशियाज को खत्म करना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को तबाह करना और ईरान की जनता को उकसाना ताकि वो अपने क्लेरिकल रूलर्स को उखाड़ फेंके। मगर रियलिटी चेक ये है कि ईरान के पास आज भी नियर वेपन्स ग्रेड इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल महफूज है। उसके प्रॉक्सीज चाहे वो इराक में हो या लेबनान में अभी भी एक्टिव हैं। और इस हफ्ते भी इराक से सऊदी अरेबिया और यूएई पर ड्रोन्स दागे गए हैं। और जहां तक ईरान के रूलर्स को हटाने की बात थी, जो लीडरशिप साल के शुरुआत में बड़े प्रोटेस्ट झेल रही थी, वो इस सुपर पावर अटैक के बाद और मजबूत हो गई है। वहां कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन अब बचा ही नहीं है, सब मुश्तबा खामेनी के साथ है। तो अब आगे क्या? डोनाल्ड ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो ईरान के उन टर्म्स को मान ले जिसे वो पहले अनएक्सेप्टेबल कह चुका है ताकि ऑयल प्राइसेस नीचे आए और वो इलेक्शन बचा सके, या फिर वो एक बार फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को रिस्टार्ट करे। लेकिन अगर इस बार बॉम्बिंग शुरू हुई तो ईरान की बियॉन्ड द रीजन वाली धमकी सिर्फ एक भाषण नहीं रहेगी। दुनिया एक ऐसी आग में झुलस सकती है जिसकी तपिश से ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पीस शायद कभी ना रिकवर कर पाए। डिप्लोमेसी का वक्त निकलता जा रहा है और हर घड़ी की सुई टिक 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 कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के डर से पीछे हटेंगे या फिर एक नए ग्लोबल वॉर की शुरुआत होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.